नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9H, है ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हम किससे, नूतन की बुक से पढ़ रहे हैं, आरवी त्रिपाठी जिसके राइटर हैं। हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएशन किसका, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमको दी रहेगी उसका, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी है, और फेसबुक पे ठाकुर.b.सिंह09 से या ठाकुर भूपेंद्र सिंह के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाऊंगा, है ना। तो पहले हम समझते हैं पैरामीट्रिक होता क्या है। देखो, हमने दो टाइप के रिलेशन पढ़े थे, एक पढ़ा था एक्सप्लिसिट और एक पढ़ा था इम्प्लिसिट। तो कभी कभी क्या होता है, रिलेशन ना एक्सप्लिसिट है ना इम्प्लिसिट है, मतलब जैसे इक्वेशन ऐसी दी रहती थी, ऐसे अपन को दिया हुआ है 2x + 3 + y दिया हुआ है, तो y की वैल्यू, y और x दोनों एक ही इक्वेशन में दिए रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि y और x दो अलग अलग इक्वेशन में दिए हैं और एक थर्ड वेरिएबल से वो क्या है, लिंक, है ना। क्या दिया है, ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्सप्रेस बाय ए थर्ड वेरिएबल, द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। जो थर्ड वेरिएबल उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। एक वेरिएबल हमारा x क्या दिया है, ft दिया है, और एक क्या दिया y इक्वल टू कितना दिया है, gt। तो दोनों के बीच में, दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं, t की हेल्प से रिलेट। तो इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म विथ t एज ए पैरामीटर। t उसका क्या है, पैरामीटर, है ना। तो ये तो समझने के लिए पैरामीटर होता क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, जब डायरेक्ट एक ही इक्वेशन में x और y नहीं दिए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन जो हमने पहले करा था बिल्कुल सेम वैसे ही, ये थोड़ा सा चेंजेस में एक चीज सीखना हमको अलग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ तो x अलग है और y अलग है, तो dy बाई dx हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो दोनों में हमको क्या देखना है, सेम वेरिएबल क्या, देखो यहाँ पर a है और एक थीटा है, b है और एक थीटा है, तो हमारा पैरामीटर क्या है, यहाँ पे दोनों में सेम वेरिएबल कौन सा, थीटा है। तो दोनों का पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करें, है ना। y इक्वल टू कितना दिया हमको, b साइन थीटा दिया है, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब तक हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसमें x है ही नहीं, इसलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b को छोड़ दिया, d साइन थीटा बाई डी थीटा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना है, dy बाई डी थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास, साइन का आया कॉस थीटा। इसको हमने दे दिया फर्स्ट। अब x दिया हुआ है, x कितना है हमारे पास, a cos थीटा है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करा फिर से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आया, a डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा बाई डी थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, माइनस का sin थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का a sin थीटा। अब हमको पता क्या करना था, ये दोनों फाइंड करना था, क्या हमको पता करना था dy बाई dx। तो y ऊपर आना चाहिए और x नीचे है। तो देखो यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें, डी थीटा से डी थीटा क्या है, कैंसिल, तो हम लिख देते हैं डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। आपको ये ध्यान रखना, आपने किसको फर्स्ट लिया किसको सेकेंड लिया है, हमेशा x वाली वैल्यू ऊपर आई। तो dy बाई डी थीटा, इसको डिवाइड करा मैंने dx बाई डी थीटा से, तो क्या आया, b cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा क्या होगा हमारा, कैंसिल हुआ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस का b अपॉन a cos थीटा। ये हमारा cos नहीं cot है ना, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये हमारे से क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे नहीं सभी क्वेश्चन ऐसे करना, बस डिफरेंशिएशन हमको अच्छे से आना चाहिए। तो आप पुरानी वीडियो से सबसे सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर, तो हमने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, हमने किसका पढ़ा, सेक का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू a सेक थीटा का होल स्क्वायर। ऐसी y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, b टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा का स्क्वायर। अब मैं दोनों का साथ में कर रहा हूं, दोनों का साथ में मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करा, थीटा करा। इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है ना, तो यहाँ पर हमने दोनों के बीच में एक लाइन कर दी। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, a डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई डी थीटा
इसी डी वाई बाई, इसको अलग कलर से लिख लेंगे अपन, है ना। अब देखो स्क्वायर का तो क्या आएगा, ए टू सेक थीटा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। चलो इसमें कंजेस्टेड आएगा, अपन बाद में कर लेंगे ना, इसको बाद में कर लेंगे। तो ए टू ए सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब ये आया डी एक्स बाई डी थीटा। मैंने इससे पहले डी वाई बाई डी थीटा करा था, तो इसमें पहले एक्स वाला इसलिए करा, कुछ बच्चों ने एक्स वाला पहले सीखा हुआ, तो कंफ्यूजन ना हो। आपको एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन करना और एक बार वाई का करना है। फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वाई इक्वल टू कितना है दिया है, बी टेन थीटा का स्क्वायर। हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बी डी टेन थीटा का जो स्क्वायर है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, टू बी टेन थीटा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर है, तो टू बी टेन थीटा, और टेन थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये एक को फर्स्ट ले लिया, एक को सेकंड ले लिया। तो मैं डी वाई बाई डी थीटा को इससे पहले वाले में भी उसी को फर्स्ट लिया था, तो इसलिए इसको फर्स्ट ले रहा हूं, और इसको क्या ले रहा हूं मैं, सेकंड ले रहा हूं। आप बस याद रखना वाई वाली वैल्यू को ऊपर लाना। अब हम इसको डिवाइड, तो लिखते हैं हम डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट क्या दिया हमको, डी वाई बाई डी थीटा, और सेकेंड दिया है डी एक्स बाई डी थीटा, इक्वल टू डी वाई क्या था हमारे पास, टू बी है ना, क्या था, टू बी टेन थीटा, और इनटू में था सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इधर क्या था, टू ए सेक थीटा का स्क्वायर इंटू टेन थीटा। अब सोच रहे हैं स्क्वायर कहाँ पे था, उसमें देखिए ध्यान से, दो बार है मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर, अब ये पूरी वैल्यू तो सेम हो गई, सेम वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, टू से टू क्या हुआ, कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल हुआ, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर। तो बी अपॉन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ। हमको जो पता करना था क्या वो मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना का, बी अपॉन, ये हमारा ऐसा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए साइन क्यूब और y इक्वल टू बी साइन क्यूब, बी कॉस क्यूब। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए साइन क्यूब को मैंने साइन डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर देते हैं अपन, है ना। देखो a तो कांस्टेंट है, 3 आगे आया, साइन 3 में से 1 का तो कितना हुआ, साइन स्क्वायर, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। इसको दे दिया फर्स्ट, मैं जिसको पहले कर रहा हूं उसको फर्स्ट दे रहा हूं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a कॉस क्यूब थीटा। तो इसको वापस डिफरेंशिएट करा अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आया, देखो एक कांस्टेंट है, क्यूब आगे आएगा, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ये क्या हुआ, सेकंड हुआ। अब देखो y को ऊपर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को अपन फर्स्ट से डिवाइड कर दे, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू कितना है, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कैंसिल क्या क्या होगा इसमें कैंसिल होगा हमारे पास, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ, 3a से 3a कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, कॉस अपॉन साइन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो हमारा ये क्या है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्या दिया हुआ, x इक्वल टू a t की पावर 4।
तो दोनों को कर देता मैं साथ में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करा हमने, तो dx बाई dt क्या आएगा, a तो है ना, अब 4 आ गया, t की पावर 4 माइनस में कितना होता है t है, इसी dy बाई dt आया कितना b 3t की पावर 2, तो इसको ले लिया अपन ने फर्स्ट, इसको क्या ले लिया हमने सेकंड, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, है ना, y वाली वैल्यू को ऊपर रखना अपन को, है ना, आपने इसको फर्स्ट लिया हो या सेकंड लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है 3bt² और ये है 4atq, तो t² से ये t पूरा कट गया, dt से dt कैंसिल हुआ, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया 3/4 b बाई 80, 3/4 b बाई कितना आ गया 80 आ गया ऐसे। नेक्स्ट है फिर क्या दिया है, रूट दिया, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से मैं x का कर रहा हूँ, x इक्वल टू क्या लिखा रूट साइन 2θ, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय dθ इक्वल टू रूट का कितना है 1/2 रूट x से कितना दिया हुआ है साइन 2θ, है ना। ये डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, इससे पहले वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि नहीं पढ़ी है तो ट्राई करिए पहले वो सब सॉल्व करें आप, है ना, उससे आसान, क्योंकि हर एक स्टेप इतने छोटे क्वेश्चन अपन लिखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। फिर साइन 2θ का क्या आएगा, साइन, चलो इसको लिख दे साइन 2θ बाई dθ, साइन 2θ कितना है cos 2θ, डिनोमिनेटर में 2 रूट साइन 2θ, और 2θ कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो dx अपॉन dθ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास cos 2θ, डिनोमिनेटर में रूट साइन 2θ, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट। अब y इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट cos 2θ, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई dθ इक्वल टू कितना आ गया 1/2 रूट cos 2θ, अब cos 2θ का डिफरेंशिएशन हुआ, पहले रूट का करा अपन ने, तो cos का होता कितना साइन माइनस का, तो dy बाई dθ इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 cos का क्या है साइन 2θ डिवाइड बाय 2 रूट, अब cos 2θ, बच्चे सोचेंगे ये 2 कहां से आया, जब 2θ का होगा तो 2 आएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो इसको दिया हमने सेकंड। हमको क्या करना है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड y वाली वैल्यू बाय फर्स्ट, तो कितना आया dy बाई dθ, इस पूरे डिवाइड करा dx बाय dθ से, तो इसकी वजह है माइनस का साइन 2θ, डिनोमिनेटर में रूट cos 2θ, इस पूरे डिवाइड में है cos 2θ और उसके डिवाइड में रूट साइन 2θ, ऐसी वैल्यू है। अब हमको पता है ना, यही दिया है ना, ठीक है, cos 2θ है पहले वाले डिवाइड में। अब इसको हम करेंगे तो चेंज करते हैं, पहले तो dθ से dθ क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आया माइनस का साइन 2θ डिवाइड में क्या आया cos 2θ, ऐसी इधर क्या है रूट में, ऊपर क्या है साइन 2θ, नीचे आया cos 2θ। तो देखो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 10 2θ और रूट के अंदर 10 2θ। तो देखो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, पावर मतलब 1 है, रूट का मतलब होता है कितनी पावर 1/2, और कुछ भी नहीं तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं -10 2θ की पावर कितना आ गया 3/2 हो गया, ये आपका इसका क्या हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 6 2 cos θ माइनस cos 2θ, तो पहले x का करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू लिखा हमने क्या 2 cos θ माइनस cos 2θ,
ने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू कितना आया, 2 cos का क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस का साइन था, cos 2 थीटा का क्या आया, माइनस का साइन 2 थीटा, और इनटू में क्या है, 2 थीटा का 2 आया। तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया, पूरे में से आ गया माइनस का 2 कॉमन आया, तो बचा क्या, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब माइनस कॉमन चला गया तो माइनस कैसे बचेगा, तो देखिए ये वाला माइनस कॉमन गया, एक माइनस तो था यहाँ पे, इसको दे दिया हमने फर्स्ट। अब y इक्वल टू लिखते अपन, y का कलर चेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा, तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 साइन का हुआ cos माइनस साइन का हुआ cos 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, सेकंड में। अब डिवाइड क्या कर देंगे हम, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड क्या दिया हुआ हमको, dy बाय डी थीटा, और ये दिया dx बाय डी थीटा। इसमें से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो क्या लिखा बचा, cos 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में 2 माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। अब 2 से 2 तो क्या हुआ, कैंसिल, नीचे वाले माइनस का हमने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा, तो इसको अपन क्या करते हैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल टू, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो किसी हुई, पॉजिटिव की हो गई है ना, या फिर अपन इसको ऐसे रहने दें, साइन कॉमन आएगा और सिंप्लीफाई, चलो अपन माइनस का साइन अंदर कॉमन नहीं ले रहे हैं ना, इसको रख कर। अब यहाँ पे थोड़े से हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, cos अपने x माइनस cos y का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, 2 जब दोनों cos आते हैं, दोनों क्या आते हैं, साइन, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और आगे साइन किसका आया था, माइनस का, ये आता है। और ऐसे ही साइन x माइनस साइन y का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस cos नहीं साइन x माइनस वाई बाई 2, ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू, देखिए एक माइनस का साइन था, कौन सा वाला, ये वाला, एक और फॉर्मूले से आया माइनस का 2, अब क्या हो गया, साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2, फिर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, आया ना। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे सिमिलर क्या है हमारे पास, सिमिलर चीज देखिए, थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई में 2 तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, तो क्या होगा 10 है ना, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या था, 10, एंगल दोनों सेम है इसलिए प्लस कर रहे हैं अपन, तो थीटा 3 थीटा बाय क्या है 2, आंसर कितना आया, dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये दोनों माइनस माइनस मिलके हुआ क्या, प्लस, ये दोनों सेम थे, cos अपॉन sin 10 होता है, दोनों का एंगल क्या है, तो सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th में हमको पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का फॉर्मूला है हमारा, किसका फॉर्मूला आएगा, डिवाइड का फॉर्मूला आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा पहले x का करते हैं, तो x क्या दिया है, x इक्वल टू 2
2at डिनोमीटर में 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड डिनोमीटर है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाय dt क्या आएगा, डिनोमीटर का क्या हुआ स्क्वायर, डिनोमीटर क्या हुआ है स्क्वायर, डिनोमीटर को छोड़ा, अब देखो 2at का कितना आ गया 1, फिर फॉर्मूला से जाना था माइनस का साइन आता है, 2at को छोड़ दिया, 1 का हुआ 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t हुआ, तो dx अपॉन dt इक्वल टू कितना है, डिनोमीटर में है कितना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2at स्क्वायर माइनस माइनस हो प्लस 4at स्क्वायर, 2 2 जा 4at स्क्वायर, अब 4at में स्क्वायर से 2at स्क्वायर गया तो क्या बचा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2a प्लस बड़ा होते हुए नंबर किसका प्लस का 2at स्क्वायर, डिनोमीटर में कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कह दिया हमने फर्स्ट दे दिया, अभी भी 2 कॉमन आ सकता है पर अपन सब बाद में निकाल लेंगे। अब y हैगा तो y है ना, ये वाला y है ना, वो पूछने वाला y नहीं है ना, bt डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, अब हमने इसको वापस करा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करा तो dy बाय कितना आ गया dt आ गया, डिनोमीटर में कितना आएगा, डिनोमीटर में आएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, वापस डिनोमीटर को छोड़ दिया है ना, ये छोड़ा है हम वो कर लिया है ना, 2b टी की वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस 2bt को हमने छोड़ा 1 का 0 हुआ माइनस टी स्क्वायर कितना आएगा 2t आएगा, ब्रैकेट वापस ओपन कर दिया जो इसमें हमने करा था dy बाय dt इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, चलो इंटू तो करे ही नहीं अपन, इंटू 2b माइनस माइनस क्या आएगा 2b टी स्क्वायर माइनस माइनस हुआ प्लस 2 2 जा 4 bt की पावर 2, डिनोमीटर में कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो dy बाय dt इक्वल टू 2b प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो 2bt स्क्वायर ना, 4 में 2 गए तो 2 बचा, डिनोमीटर कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा सेकंड हुआ। अब क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना किसको, डिवाइड y वाली वैल्यू कौन सी है सेकंड वाली, तो सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल, इधर डिनोमीटर में कितना दिया था 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर क्या था 2a, y की वैल्यू थी 2b प्लस 4b टी स्क्वायर, 4 नहीं था 2 था, देख लेते हैं यार, ठीक है सही लिखा। अब दूसरी वाली वैल्यू थी 2a प्लस 2a टी स्क्वायर, डिनोमीटर में कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम है हमारी, तो जो चीज सेम होती है उनसे उड़ा देते, काट डाला, इसको भी काट डाला, इसको भी काट डाला, इसको भी। ऊपर डिनोमीटर और न्यूमीटर में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो dy बाय dx इक्वल टू 2 कॉमन लिया b प्लस 2b भी कॉमन ले सकते थे, 2b मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे से कॉमन लिया 2a कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी यही बचा, तो अब वापस क्या क्या कैंसिल हो रहा, तो बहुत छोटा आंसर बचा, इतना सारी वैल्यू उड़ गई इसमें, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो, तो क्या है dy बाई dx इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, है ना, 12th में क्लास में भी आके a b c पढ़ रहे हैं अपन, है ना, a और b आ गया, अब c तो पढ़े नहीं वो भी, चलिए ठीक है, आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट्थ भी सेम वैसे ही है, इसमें 1 + t क्यूब दिया हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपन छुड़वा देते हैं। अब 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साइन क्यूब कॉस क्यूब, डिनोमिनेटर में कॉस है ना, कॉस क्या दिया रूट के अंदर। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक्स का करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब टी, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्या आएगा, कॉस 2t। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी थोड़ा सा डाइट करेंगे ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करा तो dx बाय dt है। क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या आता है स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कितना था, रूट कॉस 2t का क्या है स्क्वायर। अब रूट कॉस 2t को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन होगा, देखो ब्रैकेट लगाएगा, साइन t का क्यूब डिनोमिनेटर में dt आया। फिर किसका साइन आया, माइनस का, साइन क्यूब t को हमने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन होगा रूट कॉस 2t डिनोमिनेटर में dt। अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल। अब बाकी डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो dx अपॉन dt इक्वल टू डिनोमिनेटर में cos 2t, यहां पे कितना आया, रूट cos 2t है। अब देखिए ये 3 आगे आया तो 3 साइन 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा। अब किसका होगा, साइन t का होगा बाई dt, माइनस साइन क्यूब t तो पहले से था, रूट का आया 1/2 रूट cos 2t। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos 2t। अब इससे पहले अपन नेक्स्ट स्टेप करें, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम किसका लेंगे, ये डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, रूट के अंदर cos 2t है ना, 2 भी है तो 2 का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगली स्टेप में यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका इंटू इधर हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू कहाँ आएगी, डिवाइड में आएगी। तो बाय टेकिंग एलसीएम, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं एलसीएम लेते हैं हम। तो dx बाई dt इक्वल टू कितना आ गया, लाइन इतनी लंबी सीधी होती नहीं है ना अपनी, 2t और नीचे क्या आएगा, रूट cos 2t। क्यों आया, एलसीएम लेकर है ना, एलसीएम लिया अपन ने। तो cos रूट 2t, ये दोनों सेम थे, रूट हट गया, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का कितना आ गया, cos t। माइनस का साइन है, साइन क्यूब t। अब cos 2t का कितना है, माइनस का साइन तो साइन 2t, और 2t का कितना है 2, और एक 2 यहाँ डिनोमिनेटर में बचा हुआ था, इधर 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर है ना, माइनस का साइन है, इंटू है, कॉस है और कॉस इधर लेके आएंगे अपन, साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे। तो dx अपॉन dt इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे जो जो आ रहा है, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t cos 2 साइन 2t का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ उसे, ये अपन ने हाईलाइट कर दिया, साइन 2t का फॉर्मूला लगा रहा है। जो फॉर्मूला वो भी अपन हाईलाइट करके लिख देंगे, ये सबको आता ही होगा फॉर्मूला। तो क्या आएगा, 2 साइन t cos t, डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2t, रूट के अंदर आया cos 2। अब देखिए इस पूरे में क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर इधर है 2 बार, यहाँ साइन 3 बार, cos इधर है, cos इधर भी, तो साइन और cos क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन ले रहा हूं मैं, रेड प्लस लिख रहा हूं, मैंने क्या कॉमन लिया है, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी सारी वैल्यू जो बची वैसी की वैसी लिख दी हमने। क्या आया, 3 cos 2t
अब कॉस भी कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर भी चला गया, प्लस साइन क्यूब में था 2 बचा, यहाँ पे 2 ये हैगा। अब साइन और साइन क्यूब में से स्क्वायर चला गया, तो 2 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो क्या आया साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना है इसका, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वाला है ना, cos 2, ये आया dx अपॉन dt, इसको दे दिया हमने फर्स्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे हर एक का सेपरेट डिफरेंशिएट करा, हम y का थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, या लिखनी स्टेप हम नहीं लिखेंगे, है ना। तो y इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में हमको, y इक्वल टू दिया है cos क्यूब t, कितना है cos क्यूब t, डिनोमिनेटर में कितना दिया है रूट cos 2t। तो डिफरेंशिएट कर दें हम इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करा तो कितना आया dy बाय dt, डिनोमिनेटर में कितना आया रूट के अंदर cos 2t का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया। अब cos क्यूब पर कितना आएगा 3 cos स्क्वायर, और cos का आएगा माइनस का साइन, फॉर्मूला किसके साइन आता माइनस का आता है। फिर cos क्यूब t को छोड़ा अपन ने, रूट का कितना है 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस होगा प्लस साइन 2t का कितना आया 2। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, है ना, अपने डायरेक्ट एक लाइन में डिफरेंशिएट, स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम किसका फॉर्मूला आएंगे, साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं, एक तो लिख रहे हैं अपन साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t cos t, और एक क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं अपन, एक और चीज क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं। तो हमारा dy बाय dt कितना हुआ है, dy बाय dt इक्वल टू, जो एलसीएम लिया वो पूरे के डिनोमिनेटर में आएगा, तो पूरा डिनोमिनेटर कितना हुआ है cos 2t, तो पहले से था, एक बार रूट के अंदर आया। अब ये दोनों रूट cos 2t मल्टीप्लाई हुआ, तो cos 2t इधर आया, माइनस का साइन आएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू में क्या आएगा 2 साइन t cos। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, जिसको अपन रेड कलर से निशान लगा देते हैं। देखो साइन t इधर भी है, साइन t इधर भी, cos स्क्वायर इधर भी है, cos क्यूब इधर भी है, तो साइन स्क्वायर cos कॉमन आया है ना, साइन स्क्वायर मतलब साइन। तो dy बाय dt इक्वल टू कितना आ गया साइन t और cos स्क्वायर t हमने क्या ले लिया कॉमन, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को अपन आगे लिख देते हैं। तो 2 साइन t चला गया, cos स्क्वायर बचा, क्या बचा सिर्फ cos स्क्वायर माइनस का cos 2t ना, और क्या बचा 3, डिनोमिनेटर में क्या है cos 2t इंटू cos 2t, ये होगा हमारा सेकंड। अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करना है डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, बाय की स्पेलिंग अपने डाई लिखा है ना, बाय फर्स्ट। तो क्या आएगा हमारे पास dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया साइन t cos स्क्वायर t 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t, इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना है cos 2t, रूट के अंदर cos 2। रेड कलर की लाइन कर देते हैं बीच में से, पता चला कि यहाँ से डिवाइड हुआ। अब नीचे किसकी वैल्यू है cos के बाद dx वाली वैल्यू, तो dx वाली वैल्यू में क्या था कॉमन साइन स्क्वायर cos t था ना, क्या था साइन स्क्वायर t cos t, आ गया इतना।
अब यहाँ पे इसके बाद था 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी, sin स्क्वायर टी। डिनोमिनेटर में कितना है cos 2t और रूट के अंदर कितना है cos 2t। लिखने में बहुत टाइम हो गया। अब इन सबको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है। तो dt से dt तो सबसे पहले कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर से cos कैंसिल हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम। अब ऊपर बच रहा cos अपॉन साइन बच रहा है ना। अब cos 2t भी लिखा दोनों जगह, तो cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं। तो कहां पर अपन पहले यहाँ पे फॉर्मूले देता हूं मैं। cos 2t के दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब कहां पे कौन सा पुट करेंगे हम, वो उस चीज का ध्यान रखना आपको है ना। तो फॉर्मूला हमने साइड में लिख दिए। तो जहां पे मैं ये येलो कलर कर रहा हूं, देखो ऊपर दोनों cos है तो पूरा cos वाला हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं कौन सा पुट करूंगा, ये वाला पुट करूंगा, ठीक है। फिर नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा होगा, डिनोमिनेटर में नीचे cos 2t है, नीचे साइन स्क्वायर दिया, इसलिए अपन साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर दें। तो दोनों जगह फॉर्मूला पुट कर दें। और तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे बचा cos, नीचे बचा साइन, तो ऊपर बचा cos t, नीचे बचा साइन t। क्या आया ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर t माइनस का 3 के बाद कौन सा फॉर्मूला लग गया, 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, फिर नीचे 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो यहां से क्या आएगा, dy बाय dt dx इक्वल टू cos t अपॉन साइन t, इधर आएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 2 6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3। डिनोमिनेटर में कितना आया, 3 माइनस 3 2 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस cos का और साइन का मल्टीप्लाई करता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल cos का मल्टीप्लाई, दो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। तो और cos का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इस cos का है ना, cos का मल्टीप्लाई पहले किस में हुआ, 3 में हुआ, पहले 3 में हुआ मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 3 cos t आ गया। फिर प्लस माइनस, माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ा नंबर माइनस का, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4। cos स्क्वायर था और एक को मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, क्यूब होगा। ऐसे डिनोमिनेटर में 3 sin t प्लस माइनस माइनस 4 sin क्यूब t। अब ऊपर वाला है ये तो किसका फॉर्मूला है ना, ऊपर वाला है जो कि ये हुआ cos 3t, पर नीचे वाला जो है साइन वाले में 4 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, तो इसलिए किसका है माइनस का sin 3t। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का cot 3t। ये हमारा इससे क्या है आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, है ना। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन दोनों में कितना सा डिफरेंस, में दोनों क्वेश्चन इसलिए साथ में लिखा हुआ। जहां पे इसमें कुछ नहीं दिया, यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ था 2 दिया था, इधर भी 2 यहाँ पे नहीं दिया, इसमें कितना दिया 2, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रूफ वाले है ना, तो मैं सोचा नेक्स्ट बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन अपन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इनमें कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन में उसके साथ करा दूंगा, है ना। तो यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।